और अब शुरुआत 3 बड़ी खबरों से करने जा रहे हैं जिन पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी। और सबसे पहली खबर जो है वो है अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पर आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया है और पूरी अयोध्या नगरी जो है उसे तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की भी। तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बड़ा है क्योंकि आज आईपीएल का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। टक्कर होगी आरसीबी और पंजाब के बीच। तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या डिटेल्स है, आपको बताएंगे आगे। और वहीं तीसरी बड़ी खबर रहेगी देश के उत्तर पूर्व पर, जहां पर बाढ़ और बारिश ने, लैंडस्लाइड ने हाहाकार मचा दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे पावन नगरी अयोध्या की। अयोध्या की पावन राम नगरी एक बार फिर से ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। आज 3 जून से राम दरबार समेत अन्य दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये 5 जून तक चलेगा। आज सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और ये आज शाम 6:30 बजे तक चलेगा। आज पंचांग पूजन, यज्ञ, मंडप पूजन, गृह यज्ञ, अग्नि स्थापना, हवन और मूर्तियों का जलाधिवास होगा। तो तरह तरह के कार्यक्रम जो है वो होने जा रहे हैं। 5 जून तक ये चलेगा। तो राम दरबार में बाकी जो मंदिर हैं, बाकी जो भगवान हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रही है। तो राम दरबार सहित अन्य देवालय जो हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। 5 जून तक ये चलने वाला है और आज सुबह 6:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये कुछ क्षण पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम रामलला की। तो 14 अन्य मंदिर जो हैं वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही जलाधिवास भी होगा, जिसमें मूर्ति जो है उसे शुद्ध किया जाता है, जल में रखा जाता है और पूजा पाठ का कार्यक्रम 6:30 बजे से शुरू भी हो चुका है। और इसको प्राण प्रतिष्ठा 2.0 कहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब पहला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था तो रामलला यानी कि उनके बाल स्वरूप की मूर्ति की स्थापना की गई थी। लेकिन आज का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसकी खासियत यह है कि राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज है। तमाम मूर्तियों को आज स्थापित किया जाएगा। हनुमान जी की मूर्ति भी इसमें होगी। श्री राम सीता सिंहासन पर विराजमान होंगे। तमाम खासियतें आज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की। हनुमान प्रभु के चरणों में बैठे होंगे। ये भव्य नजारा देखने को मिलेगा। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पास में खड़े होंगे, यानी कि पूरा राम दरबार सजा होगा। ये अलौकिक, ये अतुल्य दृश्य आज देखने को मिलेंगे। अयोध्या नगरी एक बार फिर से जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। संगमरमर की पत्थरों से इन मूर्तियों को बनाया गया है जिनकी आज स्थापना की जाएगी। मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 4.5 फीट होगी और एनडीटीवी ने विशेष तैयारी की है इस आयोजन को आपके घरों तक पहुंचाने की। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं, वैसे तो तमाम लोगों की कोशिश रही होगी कि वो अयोध्या जाके इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं तो उन्हें किसी भी किस्म का मलाल करने की जरूरत नहीं है। अपना टीवी ऑन कीजिए, एनडीटीवी उस पर लगाइए और फिर देखिए इस भव्य कार्यक्रम के दर्शन, जिसमें कलश पूजा हुई है। तमाम तरह के विधि विधान के साथ पूजा का आयोजन किया गया है। तमाम साधु संत यहां पर मौजूद रहेंगे और एक भव्य कार्यक्रम आज अयोध्या में फिर से होने जा रहा है जो याद ताजा करेगा उस पल की जब रामलला की मूर्ति की स्थापना की गई थी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर भी अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है। प्रशासन चाक चौबंद है। बात राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की है, इसलिए अयोध्या के लिए, अयोध्या और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए ये दिन, ये घड़ी बेहद खास है। श्री राम जन्मस्थान पर बने भव्य राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा यूं तो 5 जून को होगी, लेकिन इससे जुड़े आयोजनों और अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुरुआत हुई कलश यात्रा से। शाम 5 बजे करीब 100 से 150 महिलाओं ने कलश में सरयू का पावन जल भरा और हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि यज्ञ मंडल में प्रवेश। प्रायश्चित कर्म पूजा इससे पहले ही पूरी की जा चुकी थी। अब इस जल का इस्तेमाल राम दरबार और 6 मंदिरों में देवी देवताओं के स्नान में किया जाएगा। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, देख लो इनको अपने नगीने में, श्री राम जानकी
प्राण प्रतिष्ठा का मूल अनुष्ठान 3 जून सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा। मूर्तियों को सरयू जल से स्नान कराया जाएगा। 4 जून को सभी मूर्तियों को जल, अनाज, फल, दूध और दही से स्नान कराया जाएगा और 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 11:40 के बीच पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम तल पे सोने के दरवाजे नहीं हैं। प्रथम तल पे तो जो भी दरवाजे हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से टीक वुड के बने हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी तीर्थराज प्रयाग, काशी, देवप्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या और दूसरे धार्मिक स्थलों से आमंत्रित 101 ऋत्विजों को सौंपी गई है। राम दरबार राम मंदिर के प्रथम तल पर होगा। राम दरबार में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। भगवान श्री राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। हनुमान जी प्रभु और माता सीता के चरणों में बैठे हैं, जबकि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पास में खड़े हैं। इन मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 4.5 फीट है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें 21 मई को ही अयोध्या पहुंचा दिया गया था। राजस्थान में मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर से ये मूर्तियां जयपुर के पांडे परिवार ने तैयार की हैं। भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां एक ही पत्थर से बनाई गई हैं, जबकि दूसरी मूर्तियों के लिए अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। जो पत्थर यूज़ किया है इसका बहुत, जो जैसा हमने पहले रामलला की मूर्ति बनाई थी उसी प्रकार का पत्थर है और बहुत अच्छा कार्य उसके अंदर हुआ है। अगर जितना हम कार्य करना चाहते थे, मतलब सोचते हैं कि जितना अच्छा कार्य हो सके वो पत्थर ने हमको और उससे अच्छा कार्य कर दिया। ये राम जी की कृपा बोल सकते हैं हम उसमें कि भाई इतना अच्छा पत्थर मिला, उसमें इतना अच्छा कार्य हुआ और बहुत अच्छा पत्थर का ग्रेन बहुत अच्छा है, वाइटनेस बहुत अच्छी है। तो जब भगवान स्वरूप में वहाँ पे दिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान वहाँ पे विराजमान है। राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का ये दूसरा चरण है। आयोजन बड़ा है, लिहाजा भक्तों की भारी भीड़ जुटने का अनुमान भी है। प्राण प्रतिष्ठा का ये अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं वैसे ही आएं। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। अब हम आपको ये बताते हैं कि राम मंदिर परिसर में राम दरबार कहाँ है और बाकी 6 मंदिरों की लोकेशन क्या है। राम दरबार की मूर्तियां मंदिर के प्रथम तल पर रहेंगी। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में शिव मंदिर, अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व में गणेश मंदिर, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में सूर्य मंदिर, वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम कोण में माता भगवती का मंदिर, उत्तर की तरफ मध्य में माता अन्नपूर्णा का मंदिर और दक्षिण की तरफ मध्य में हनुमान मंदिर है। इन मंदिरों में भी 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर ली जाएगी। इनके साथ ही मंदिर में सप्त मंडप भी बनाया गया है। इसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और अहिल्या को समर्पित स्थल हैं। बाकी मंदिरों के साथ इनकी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी 5 जून को ही पूरा किया जाएगा। जो मंदिर दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के आराध्य श्री राम का है, जिस मंदिर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, सबकी नजर आज उसी अयोध्या नगरी और प्रभु श्री राम के उसी मंदिर पर है। तो पूरे भारत की निगाहें टिकी हैं अयोध्या नगरी पर। सीधे हम रुक करेंगे अयोध्या का ही, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी सिक्ता देव। खास तैयारी एनडीटीवी ने की है विशेष कवरेज के लिए। सिक्ता का सीधे रुक करते हैं। सिक्ता, 6:30 बजे से अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। क्या क्या क्रम रहेगा, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी?
जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा आनंद कि आज सुबह 6:30 बजे वैदिक और धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। कल ही शाम को यहाँ पर सरयू के तट से कलश यात्रा निकली थी। अयोध्या की महिलाओं ने अपने सर पर कलश रखकर वो पवित्र जल यहाँ मंदिर के अंदर पहुँचाया था और आज पहले उसी जल से सभी देवी देवताओं का जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है उनका स्नान कराया जाएगा। उसके बाद जो यज्ञ मंडप है उसकी पूजा होगी। पूरे वैदिक विधानों से पंचांग पूजन, यज्ञ मंडप पूजन, देवताओं का आह्वान, गृह यज्ञ, अग्नि स्थापना, हवन और प्रतिमाओं का जलाधिवास भी आज ही प्रारंभ होगा और अगले 2 दिनों तक इसी तरह से जो अनुष्ठान है सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाएंगे और 5 जून को जो कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिन तय है और मुहूर्त तय है, उस दिन करीब 11:30 बजे इन देवी देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद ये तैयार है ये मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि लगातार ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, उन्हें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। शुक्रिया सिकता, आपसे दिन भर आज हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करने जा रहे हैं आईपीएल की। आईपीएल को आज एक नया चैंपियन मिलने वाला है, या तो आरसीबी या फिर पंजाब। तो विराट कोहली के लिए यहाँ पर एक मौका होगा क्योंकि बहुत लंबा इंतजार कोहली को करना पड़ा है। यहाँ पर दोनों टीमों की टक्कर जो है आज अहमदाबाद में होने जा रही है। दोनों ने अब तक कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती है। 2025 का फाइनल आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों ही टीमों के फैंस में इसे लेकर खासा उत्साह है और अनंत पूरे देश की नजरें जो हैं इसी पर अब टिकी हुई है। प्रखर श्रीवास्तव के पास चलते हैं एक बार, नोएडा में बने हुए प्रखर। दोनों ही टीमों के पास जीत का अनुभव नहीं है, लेकिन हमने क्वालिफायर में देखा था कि किस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने, अगर खासकर गेंदबाजों की बात करें तो सारा जो बैटिंग लाइनअप था उसको तहस नहस कर दिया था पंजाब के। जी अदिति बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं मुकाबला बैंगलोर के गेंदबाजों वर्सेस पंजाब के बल्लेबाजों के बीच में जरूर होने वाला है। आप देखिए पिछले मैच में भी बैंगलोर के गेंदबाजों ने पंजाब की कमर तोड़ दी थी, लेकिन अदिति सबसे बड़ी बात यह है कि वो पंजाब जो क्वालिफायर 1 में हारी थी, ये टीम अब जो फाइनल में पहुंची है उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। श्रेयस अय्यर के पास एक कॉन्फिडेंस होगा। और अदिति एक बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने कि खेल के मैदान पे जब कोई टीम उतरती है तो वो एक तरीके से जंग का मैदान होता है और जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये माइंडसेट दिखा रहा है श्रेयस अय्यर का कि वो कितने अग्रेसिव हैं। और एक चीज और आखिरी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि बैंगलोर हल्के में नहीं ले सकता बिल्कुल भी। 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, फेवरेट्स थी बैंगलोर, आज भी फेवरेट्स बैंगलोर है, लेकिन फिर भी एक अंडरडॉग टीम ने उनको हरा दिया था। तो आज भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा रजत पाटीदार का, जो कि आरसीबी के कप्तान हैं प्रखर, और उनका वो स्टेटमेंट जिसमें वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि हम विराट के लिए लड़ेंगे, ये जीत विराट के लिए होगी। तो ये जो जज्बा आरसीबी में दिखाई दे रहा है, ये कितना बड़ा उनके लिए बूस्टर का काम कर सकता है? जी देखिए बिल्कुल, सीजन से ही विराट कोहली की चर्चा बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये 18वां सीजन है अनंत, और विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये साल आरसीबी का हो सकता है। जो उनकी हमेशा से कमी रही है अनंत गेंदबाजी, वही इस बार उनकी स्ट्रेंथ बनकर उभरी है। तो ऐसे में रजत पाटीदार ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि वो आरसीबी या पूरी बैंगलोर का जो फैन बेस है वो ये पूरा ये मैच ये विराट कोहली को ओ करता है, ये पूरा सीजन ओ करता है। और विराट के लिए भी अगर अभी नहीं तो फिर आगे पता नहीं कब ऐसा मौका मिलेगा कि वो जीत पाए, तो इससे सुनहरा मौका मिलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं आज विराट का बल्ला चलना बहुत जरूरी है। विराट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो शानदार फॉर्म में भी वो चल रहे हैं अनंत। हमने देखा है 614 रनों के साथ उन्होंने इस बार का जो पूरा टूर्नामेंट है बहुत अच्छे से खेला है, बहुत बेहतरीन रहा है। और प्रखर इंतजार रहेगा कि कौन इस बार चैंपियन बनता है। आपके पास हम आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे उस कंटेंट क्रिएटर की जिसने सियासत में एक तरीके से भूचाल सा ला दिया। हम बात कर रहे हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी की, जिनकी एक कंटेंट को लेकर आपत्ति ऐसी हुई कि पुलिस कार्रवाई उन पर हो गई और उसके बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। उनके वकील कोर्ट में पहुंचे हैं, तमाम तरह की बातें उनको लेकर कही हैं कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो परेशान हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सियासत से पहले लगातार गरमाई हुई। बिल्कुल, और उनके जो वकील है उन्होंने कोर्ट में ये बात कही है कि उन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही, उन्हें अखबार और मैगजीन तक नहीं दिया जा रहा है, उनकी सेहत ठीक नहीं। क्या कुछ चल रहा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आप।
विवादित पोस्ट को लेकर जेल पहुंची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के वकील ने कोर्ट में जो अर्जी दी है उसमें शर्मिष्ठा को मौलिक अधिकार से वंचित रखने का आरोप लगाया गया है। शर्मिष्ठा के वकील ने कहा है कि उन्हें जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और शर्मिष्ठा की तबीयत भी ठीक नहीं है। वकील ने कहा कि शर्मिष्ठा को पत्र पत्रिकाएं नहीं मिल रही हैं। वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज़ नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। पनोली के खिलाफ 15 मई को गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जो वीडियो पोस्ट किया था वो एक वर्ग विशेष की धार्मिक आस्था का अपमान करने वाला था। कोलकाता पुलिस ने भी साफ किया है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर हुई है। शर्मिष्ठा के खिलाफ 15 मई को गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।